तो श्रोताओं, जब भगवान राम अयोध्या से वन गमन किए हैं तो वे श्रृंगवेरपुर पहुँचे हैं और गंगा के किनारे गए हैं। वहाँ पर केवट मिला है और केवट से नाव मांग रहे हैं उस पार जाने के लिए। जो ही भगवान राम केवट से ऐसा वार्तालाप किए तो केवट अपना नाव जो है और तेज जो है चलाकर बीच में ले जाकर खड़ा करके आ गया है और कहने क्या लगा, नहीं नहीं मैं नाव पर नहीं चढ़ाऊँगा। कहे नाव पर उस पार उतार दो तो कह रहा है मैं नाव पर नहीं चढ़ाऊँगा। और क्या कह रहा है, कहा मैं आपके सब भेद को जानता हूँ। सोचिए श्रोताओं, ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जो भगवान के शक्ति और ऐश्वर्य को जाने, लेकिन आज केवट कह रहा है कि हमें सब मालूम है आपका मर्म, मैं सब कुछ जानता हूँ। और तो और कहने लगा कि मैं सुनने में आता है, ये भी सुना गया है कि आपके पैर में कोई जादू है, कोई चमत्कार है। इन पैरों की धूल से एक बार सुनते हैं मनुष्य बन जाते हैं। इन पैरों की धूल से मनुष्य बन गए थे एक बार। कहा जाता है कि इन पैरों की धूल से पत्थर स्त्री बन गई थी। ऐसा लगा बताने श्रोताओं, वही अहिल्या की कहानी यहाँ पर लगा भगवान को सचेत करने। तो फिर कहने लगा, बताइए जो है प्रभु, मेरी ये नाव लकड़ी की है, जब वो पत्थर जो है स्त्री बन गई तो बताइए मेरी नाव की क्या हालत होगी। ये तो जो है उड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं लगेगा क्या हो जाएगी। इसलिए ना मैं यहीं नाव पर चढ़ाऊँगी। हाँ, एक उपाय है, इसलिए नहीं चढ़ाऊँगी कि दूसरा कोई मेरा धंधा नहीं है, यही मेरी जीविका है प्रभु। यदि मेरी नाव गायब हो गई, उड़ गई या कुछ बन गई तो फिर परिवार के सब लोग खाने को मोहताज हो जाएंगे। तो फिर तो कहा जो है एक उपाय है, यदि आप अपने चरणों को धुलवा लें तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, मेरा संदेह दूर हो जाएगा, तब मैं आपको नाव पर चढ़ाऊँगा। मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं आपसे कुछ उतराई नहीं लूँगा, लेकिन बदले में आप जो है चरण को धुलवा लीजिए। लखनलाल क्यों न इसके लिए हमें बाण चला दें, लेकिन मैं बिना पैर को धोए नहीं चढ़ाऊँगी। फिर तो श्रोताओं, भगवान राम जब केवट के ऐसा जो है वचन को सुने तो उनको हंसी आ गई। कहें चलो जैसे तुम चाहो वैसा ही करो, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव सुरक्षित रहे। फिर तो श्रोताओं दौड़ा है घर की तरफ, गया कठौता लाने। देखिए श्रोताओं, जिनके नाम से मनुष्य भवसागर को पार हो जाता है, वहीं आज मल्लाह की प्रार्थना कर रहे हैं, मल्लाह का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे भगवान है, अरे वो भगवान है जिसने संसार को 3 पैर से भी छोटा कर दिया था। बताइए, आज वही जो है केवट से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर तो श्रोताओं केवट आया है, कठौता में पानी लिया है, लगा धोने। श्रोताओं बहुत देर हुई, भगवान राम कहें अरे क्या कर रहे हो, जल्दी करो मुझे जाना है। श्रोताओं वो तो भाव विभोर हो गया, उसको पता ही नहीं लगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। फिर तो श्रोताओं चरणों को धुला है, चना अमृत के समान जल को ले जाकर पूरे परिवार में जो है पिलाया है, सबको पूरे परिवार को तारा है, पितरों को तारा है। फिर श्रोताओं आया भगवान राम को नाव पर चढ़ाया है। श्रोताओं जब नाव पर चढ़ाया तो लगा खेने, जाना चाहिए सीधे उस पार, तो जा रहा है किनारे किनारे। कई चक्कर लगाने भगवान राम कहें अरे क्या कर रहे हो तुम, मुझे उस पार जाना है। तो कहने लगा कि कहें भगवान राम क्यों चक्कर लगा रहे हो, तो कहने लगा आप रुके रहिए, बोलिए मत, आज मेरा अवसर है। आप भी तो लोगों को 84 का चक्कर लगवाते हैं, इसलिए मैं भी आज चक्कर आपको लगाऊंगा। सोचिए श्रोताओ, ऐसा करके भगवान राम को कई चक्कर खूब लेट कर रहा है, प्रेम भाव विभोर में होकर नाव के किनारे किनारे घुमा रहा है। फिर तो श्रोताओं ले जाकर उस पार उतारा है। भगवान राम सोचे इसको जो है मैंने कुछ दिया नहीं, इधर उधर सीता की तरफ देखने लगे।
और फिर तो मुंदरी उतार कर सीता माँ दी हैं। और अब जो है देने चलें तो कहा नहीं नहीं, मैं आज कुछ नहीं लूँगा, आज मैं क्या नहीं पा गया। अरे जन्म जन्मांतर की कमाई आज मैंने पाया है, आज मेरे सारे दुख दोष दरिद्र मिट गए। ऐसा करके श्रोताओं कहा, हाँ लौटते समय आप यदि कुछ दे देंगे तो मैं ले लूँगा। लो सुनिए श्रोताओं, बहुत चतुर निकला, भगवान को भी बांध लिया। कह रहा है लौटते समय, मतलब उनको बांध लिया कि फिर आप आइए, फिर आपसे भेंट हो। तो यही कारण है श्रोताओं, भगवान राम लौटते समय जब लंका से आए हैं तो इसके यहाँ भी मिले हैं, इसको भी साथ में लिए हैं। तो इस तरह से श्रोताओं जो है केवट का भाग्य उदय हुआ है। जब ये पखार रहा था चरण तो देवता लोग जो है फूलों की वर्षा किए थे, कहें धन्य है केवट, धन्य है केवट के भाग, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी योगी सन्यासी जिस चरणों के लिए तरसते रहते हैं, अपने शरीर को कसते रहते हैं, योग जब तक व्रत में लगे रहते हैं, नहीं प्राप्त होता, आज वही केवट को सहज प्राप्त हो रहा है। ऐसा करके श्रोताओं फूल की वर्षा किए हैं, उनके नैनों से उस समय प्रेम के आंसू टपक रहे हैं, कहें धन्य है आज केवट। तो इस तरह से श्रोताओं केवट का भाग्य उदय हुआ है। तो आइए हम लोग भी श्रवण के माध्यम से अपने भाग को उदय करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, श्रवण करें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।